राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन बंदन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, भूमिपुत्र मंगल जब जातक की कुंडली में छठवें भाव में विराजमान होते हैं तो ये तो निसंदेह है कि जातक साहसी हो जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, शक्तिशाली होता है, बहुत धीर और गंभीर होता है। किंतु एक सबसे बड़ा जो अवगुण है, छठवें भाव में जब मंगल होता है तो मंगल ऋणी बनाता है। छठवें भाव में मंगल किसी भी राशि का मंगल क्यों ना हो, उसका कार्य है कि वो ऋणी बनाएगा, चर्म रोगी बनाएगा। रक्त के जो विकार होते हैं, कटना फटना, रक्त, शरीर में रक्त विकार हो जाना, तो रक्त संबंधी विकार देगा, चर्म रोगी बनाएगा। क्योंकि चर्म रोग भी रक्त विकार के द्वारा ही संभव होता है। वो जब छठवें भाव में मंगल होता है तो गुप्त शत्रु अवश्य होते हैं। जातक गुप्त शत्रुओं वाला होता है और जिसका मंगल छठवें भाव में हो उसको सदैव अपने शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। जातक घूमने फिरने वाला होता है, देशाटन करने वाला, घुमक्कड़ स्वभाव का होता है। लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए, जिनका भी मंगल छठवें भाव में है वो जो भी उनके मित्र कहलाते हैं उनसे उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। क्यों कि जब छठवें भाव में मंगल होता है तो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा और विष पान कराया जाता है, विश्वासघात के साथ में, धोखे के साथ में विषघात का योग बन जाता है। तो विषघात ना मिले, विष के द्वारा कष्ट ना मिले, विष के द्वारा मृत्यु ना हो, इसीलिए खान पान के संबंध में किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। छठवां भाव जातक का ननिहाल पक्ष है, मामा है, मौसी है। तो जब छठवें भाव में मंगल होता है तो ननिहाल पक्ष के लिए ऐसा जातक शुभ नहीं होता। कुछ विद्वानों ने तो यहां तक कहा है कि जब छठवें भाव में मंगल होता है तो संतान होती ही नहीं है। अच्छा है, तो संतान हो जाती है तो संतान बड़ा कष्टकारी होती है, होने के बाद कष्ट देती है। जब तक जातक रहता है या तो संतान होती नहीं है तो कष्ट मिलता है संतान के द्वारा। अच्छा है, तो किसी ग्रह के अच्छे प्रभाव के कारण पंचमी से अच्छा हो, पंचम पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो तो संतान हो जाती है। लेकिन वो संतान आजीवन कष्ट देती है, संतान से हमेशा चिंताएं रहती हैं और परेशानियां रहती हैं। और संतान होती है तो बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद, समय व्यतीत होने के बाद, भगवान से मन्नतें मांगने के बाद और संतान उत्पन्न होती है। छठवें भाव में जो मंगल होता है तो या तो जातक साधु स्वभाव का होता है, अच्छा मंगल हो तो, उच्च राशि का मंगल हो या बृहस्पति के द्वारा मंगल देखा जाता हो छठवें भाव में, तो या तो जातक साधु स्वभाव का होता है या सन्यासी होता है। और मंगल अशुभ है
नीच राशि का है, पापक ग्रहों के साथ बैठा है, तो जातक झगड़ालू होता है, फसाद करने वाला होता है। तो एक विशेषता है, जब छठवें भाव में मंगल होता है तो जातक जब अपनी संतान का जन्मोत्सव मना रहा होता है तो जातक के जीवन में किसी भी जन्मोत्सव पर, अपनी संतान के जन्मोत्सव पर और बहुत बड़ी दुखद घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। छठवें भाव का मंगल, एक उसमें विशेषता है छठवें भाव के मंगल में कि जातक के शत्रु कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन जातक के सामने टिक नहीं पाते हैं, अर्थात शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है जातक। भोजन बहुत करता है, जठराग्नि बहुत मजबूत होती है और काम वासना बहुत प्रबल हो जाती है, तीव्र हो जाती है। चर राशि में मंगल हो और छठवें भाव में हो तो यकृत पेट संबंधी रोग देता है और बालों की झड़ने की समस्या भी मंगल के द्वारा ही उत्पन्न हो जाती है। जब चर राशि में छठवें भाव में मंगल होता है तो जातक टकला हो जाता है, जल्दी टकला हो जाता है। और स्थिर राशि में मंगल हो और छठवें भाव में हो तो हृदय रोग देता है, और दुष्भाव राशि में मंगल हो तो क्षय रोग, टीबी इत्यादि के रोग देता है, शरीर कमजोर बना देता है। और छठवें भाव में मंगल होता है और स्थिर राशि में होता है तब, और अग्नि तत्व राशियों में मंगल हो, छठवें भाव में हो तो शत्रु के द्वारा, शस्त्र के द्वारा, हथियार के द्वारा और शत्रुओं के द्वारा, विष के द्वारा, जहर के द्वारा या फिर अग्नि के द्वारा जातक को शरीर का कष्ट मिलता है। इसीलिए अग्नि से, बिजली से, शत्रु से और विष से, जहर से और शराब से, शराब भी तो विष है, और अग्नि से, इन सारी चीजों से हमेशा जातक को परहेज करना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा शरीर कष्ट तो हो ही जाएगा। मिथुन राशि या कन्या राशि में छठवें भाव में मंगल हो, मिथुन राशि का मंगल हो या फिर कन्या राशि का मंगल हो तो चर्म रोग देता है, कुष्ठ रोग देता है। कुष्ठ रोग की, चर्म रोग की संभावना ज्यादा बढ़ा देता है। वो एक अलग विषय है कि बुध आपका काफी मजबूत हो, बलवान हो तो शायद आप कुष्ठ रोग से बच जाए, लेकिन चर्म रोग तो किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई एलर्जी तो हो ही जाएगी आपको। अच्छा, मंगल छठवें भाव में हो और शुभ ग्रहों से देखा जाता हो, या शुभ ग्रह साथ में बैठे हो, या फिर मंगल उच्च राशि का बैठा हो और छठवें भाव में हो, ऐसा जातक बहुत संघर्ष करके यशोपलब्धि करता है। जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, पग पग पर कठिनाइयां आती हैं, शत्रुओं के द्वारा अवरोध खड़े हो जाते हैं उन्नति में। अच्छा, ऐसा जातक जिसका मंगल छठवें भाव में और अच्छा मंगल है और जातक सरकारी सर्विस करने वाला है, तो ऐसा जातक रिश्वत लेता है तो वो पकड़ा नहीं जाता, ये एक विशेष वरदान लग जाता है कि छठवें भाव में मंगल हो, जातक मंत्री स्तर पर हो या कोई बड़ा अफसर हो सरकारी डिपार्टमेंट में,
तो वो जब रिश्वत लेता है तो वो पकड़ा नहीं जाता, यानी ईमानदार कहलाता है बेईमानी करने के बावजूद भी। ऐसे जातक ईमानदारी का चोला पहन करके रहते हैं। सप्तम भाव का मंगल तो मंगल ही बनाता है, मंगली दोष पैदा कर देता है। तो मंगली जब दोष बनाता है तो बड़ा कष्ट देता है। तो विवाह लेट होता है, विवाह के बाद भी कष्ट मिलता है, पत्नी से कष्ट मिलता है, व्यापार से कष्ट मिलता है। सातवें भाव में जब मंगल होता है, जहां तक अपने जीवन साथी से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, हमेशा असंतुष्ट रहता है। सातवें भाव का मंगल तुनक मिजाज बनाता है, कठोर वाणी बोलने वाला बनाता है, मक्कार बनाता है, धूर्त बनाता है, निर्धन बनाता है और ज्वेलसी करने वाला ईर्ष्यालु बनाता है। और जातक स्वयं अपने जीवन साथी की मृत्यु का कारण बनता है जब सप्तम भाव में मंगल होता है। सप्तम भाव का मंगल बहुत खराब कहा है विद्वानों ने। जातक की पत्नी भी उग्र स्वभाव की और झगड़ालू होती है जब सातवें भाव में मंगल होता है। जातक भी झगड़ालू होता है और पत्नी भी झगड़ालू होती है। सातवें भाव का मंगल दाम्पत्य में कलहपूर्ण वातावरण देता है और तलाक करा देता है, विघटन करा देता है, पति पत्नी में वियोग हो जाता है, साझेदारी नहीं चल पाती है, व्यापार में कदम कदम पर और कठिनाइयां आती हैं, कार्य और व्यवसाय में परेशानी तो आती है जब सातवें भाव में मंगल रहता है। यदि सातवें भाव में मंगल हो और अग्नि तत्व राशि में हो, ये जो प्रेस का जो काम होता है, जो छपाई का काम होता है, उस प्रेस के काम से ऐसा देखा गया है कि छपाई के काम से और व्यक्ति को लाभ होता है, लेकिन अग्नि कब लग जाए आपकी फैक्ट्री में, आपके कार में, आपकी दुकान में, आपके मकान में, ये कोई पता नहीं होता है। अग्नि के द्वारा धन हानि का योग बन जाता है जब सातवें भाव में मंगल होता है। बहुत सारे विद्वान तो ऐसा मानते हैं कि सातवें भाव का मंगल बीच की स्थिति नहीं छोड़ता। बीच की स्थिति का मतलब क्या है कि या तो जातक बहुत अमीर होगा, बहुत धनवान होगा, या फिर बहुत गरीब होगा। बीच में लटकने को त्रिशंकु की तरह नहीं छोड़ेगा। कुछ कुछ नहीं होता है, या तो सब कुछ होता है या फिर कुछ भी नहीं होता है। ऐसा प्रायः देखने में आता है और प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कितना ही धन बना रहे लेकिन संसार के सुख जातक को कम ही मात्रा में मिलते हैं और मिलते भी तो बड़े कष्टों के साथ मिलते हैं। जातक की जीवन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं, सातवें भाव में मंगल हो और उस जातक की जिसका सातवें भाव में मंगल है, उसके जीवन की जितनी भी इच्छाएं होती है उसमें जो सबसे बड़ी और प्रबल, बहुत बड़ी जो महत्वाकांक्षा जो इच्छा होती है वो जरूर पूरी हो जाती है। वो एक बार अवश्य पूरी हो जाती है। मंगल नीच राशि का हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो या अस्त हो, सप्तम भाव में हो, तो कुछ विद्वानों तो ऐसा कहा है कि जातक मनहूस होता है, दुर्भाग्यशाली होता है, भाग्यहीन कहा है विद्वानों ने। अगर अशुभ स्थिति में मंगल है सप्तम भाव में, हर मंगल मनहूस नहीं बनाता है, लेकिन जब अशुभ प्रभाव में मंगल होता है, सप्तम भाव में होता है। अच्छा, सप्तम भाव में मंगल
का ऐसा दुष्प्रभाव है कि मंगल यदि अशुभ प्रभाव में और सप्तम भाव में है तो जाकर जिसके भी साथ रहता है तो स्वयं तो नष्ट होता है, स्वयं बर्बाद होता है, उसको भी बर्बाद कर लेता है। अर्थात हम तो डूबेंगे लेकिन स्वयं तुमको भी लेकर के डूबेंगे। स्वयं नष्टा पराम नाशयति, ऐसा दुर्भाग्यशाली मंगल यदि अशुभ प्रभाव में है, गुरु ग्रहों के साथ में है, नीच राशि का है और सप्तम भाव में है तो बड़ा कष्ट देता है। मित्रों, आपका मंगल हम तो यही कहेंगे कि न तो सप्तम में हो न अष्टम में हो। आगे का अष्टम भाव का प्रभाव का जो वीडियो है वो आपको आगे सुनने को मिलेगा। आज यही विराम करते हैं, विश्राम करते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता दी।